राजस्थान में राजस्थान भाषा का ही विभाग ना होना इस तरीके का बहुत बड़ा सवाल खड़ा जी करता है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे फ्रेंच, जर्मन ये 5-5, 6-6 हज़ार रुपए के अंदर पढ़ाई जाती है, और जो राजस्थान जो अध्ययन के अंदर चल रहा है, उसके अंदर 55-55 हज़ार रुपए फीस ली जा रही है। उनको ये भी नहीं पता वो एक रिसर्च सेंटर है। लैंग्वेज डिपार्टमेंट और रिसर्च सेंटर में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, वीसी मैम को ये अंदाजा ही नहीं है कि क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में। वीसीएम की तानाशाही और वीसीएम बच्चों को लूटने का काम कर रहे पीएचडी होती है, लेकिन पीएचडी की थीसिस लिखी जाती है हिंदी के अंदर। तो क्या मतलब है ऐसे रिसर्च सेंटर का जिसमें राजस्थानी भाषा को आप लिखना ही नहीं सिखाया। लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल है राजेश गौड़, तो वो आकर मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे थे कि तू उठ जा, ये वो। मेरे घर पर फोन कर रहे हैं और ये कहते हैं कि लड़की है इसलिए हम तो ये कह रहे हैं, लड़की है इसलिए। तो लड़की है तो किसी से कम है। ये प्रॉक्टर वगैरह घूमते घूमते हमको एक ही बात कह देते हैं, इसका लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। तो हम ये नहीं कहते कि आज की आज बिल्डिंग बना दो, हम तो ये कहते तुम शुरू तो करो। अपन दूसरी भाषा को भी मान सम्मान करना चाहिए। दुनिया की सारा ही भाषा बढ़िया है, मगर राजस्थानी के माँ पढ़ाई करने खातिर विद्यार्थी को नहीं। की बात यह है कि हमको डिपार्टमेंट चाहिए। हम अपने उस मन से बैठे थे कि जब तक डिपार्टमेंट नहीं बनेगा तब तक हम नहीं उठेंगे। संघर्ष जारी रहेगा। ऐसे कि ऐसे हमारा शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन हमारी हिम्मत कम नहीं पड़ेगी। हम इसी हिम्मत से बैठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी शर्मा। क्या राजस्थानी भाषा राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही पहचान के लिए तरस रही है? और क्या वजह है जिसके लिए छात्रों को 5 दिन से भूख हड़ताल करनी पड़ रही है? मैं इस वक्त राजस्थान यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग छात्र 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। किस चीज़ के लिए? एक राजस्थानी भाषा के विभाग के लिए, कि उनको एक राजस्थानी भाषा का विभाग बना करके दे दिया जाए। राजस्थान यूनिवर्सिटी, जहाँ अब पढ़ाई की चर्चा नहीं होती है, सिर्फ धरने, प्रदर्शन, आंदोलन और विरोध, जिनकी चर्चाओं के लिए आजकल राजस्थान यूनिवर्सिटी जानी जा रही है। मैं उन छात्रों से बात करना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजस्थानी भाषा को नज़रअंदाज किया जा रहा है बाकी की यूनिवर्सिटी में, चाहे वो जेएनयू हो, अजमेर यूनिवर्सिटी हो, गंगा सिंह यूनिवर्सिटी हो, सभी में राजस्थान भाषा का जो विभाग बनाया गया है, लेकिन राजस्थान में होते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी में वो विभाग नहीं होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये मेरे साथ जो हैं भूख हड़ताल पर 5 दिन से हैं, मैं इनका नाम और जानना चाहूँ, क्या नाम है? मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है, मैं सिक्योरिटी से आता हूँ जी। तो किस चीज़ को लेकर के आप, जिस तरीके से राजस्थानी भाषा को लेकर के आप 5 दिन से भूख हड़ताल पर हैं? जी, हम 5 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, और हमारी मुख्य मांग है राजस्थानी विभाग को लेकर, इसको स्थापित करने को लेकर। बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और यहाँ पे राजस्थान की विभाग नहीं। राजस्थान में राजस्थान भाषा का ही विभाग ना होना इस तरीके का बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे फ्रेंच, जर्मन ये 5-5, 6-6 हज़ार रुपए के अंदर पढ़ाई जाती है, और जो राजस्थान जो अध्ययन के अंदर चल रहा है, उसके अंदर 55-55 हज़ार रुपए फीस ली जा रही है। अच्छा, जो विदेशी भाषाएं जो हैं वो 5-6 हज़ार रुपये में मिल रही हैं, आपको सीखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन राजस्थानी भाषा का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 50 से 60 हज़ार रुपये तक का जी है। बिल्कुल, 50-60 हज़ार रुपये कर रखा है इन्होंने। ये वीसीएम की तानाशाही है, और वीसीएम बच्चों को लूटने का काम कर रही है। क्या आपने प्रशासन से बात की? प्रशासन से बात की, प्रशासन सुन नहीं रहा हमारी। वीसीएम अनदेखी करके चली जाती है यहाँ से, हम बैठे रहते हैं और गाड़ी से ऐसे अनदेखी करके चुपचाप चली जाती है। अभी भी आप वीसी मैम के बाहर ही बैठे हुए हैं? बिल्कुल, हम 5 दिन से वीसी सचिवालय के बाहर डटे हुए हैं, और जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं उठने वाले। कब तक का प्लान है कि कब तक आप इस अनशन को जारी रखेंगे? जब तक हमारी मांगें नहीं मान जाएंगी, जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाएगा, प्रशासन का कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आता। अभी तक कोई आया है? जी बिल्कुल, कोई नहीं आया, ना कोई सुनता है ना कोई। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा शेखावत है। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ और सीकर की रहने वाली हूँ। जी। तो आप भी साथ में जो भूख हड़ताल कर रही हैं आप? हाँ जी, मैं भी पिछले 5 दिन से भूख हड़ताल पे हूँ। और हमारी मुख्य मांग यही है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर राजस्थानी भाषा का विभाग बनना चाहिए। उसको लेकर हम पिछले 5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। पहले दिन हम जब बैठे थे तब वीसी मैम ने मेरे को अंदर बुलाया था। मैं अंदर गई तो उन्होंने पूछा मांग क्या है, तो मैंने बताई कि हमको राजस्थानी भाषा का डिपार्टमेंट बनाना। तो उन्होंने कहा राजस्थानी का चलता तो है। तो उनको ये भी नहीं पता वो एक रिसर्च सेंटर है। लैंग्वेज डिपार्टमेंट और रिसर्च सेंटर में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, वीसी मैम को ये अंदाज़ा ही नहीं है कि क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में, क्या है हमारे पास, क्या नहीं है?
बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं पता है। मेरे को कहती हैं कि तथ्यों का पता करके राजस्थानी का कुछ चलता है, तो अब उनको कौन बताए। वो रिसर्च सेंटर है और ये लैंग्वेज डिपार्टमेंट है। रिसर्च सेंटर जिसकी आप 55,000 फीस लेते हैं, 1975 में गोपीनाथ शर्मा जी ने बनाया था हिंदी और राजस्थानी की हिस्ट्री की रिसर्च करने के लिए, ना कि वो लैंग्वेज के लिए स्पेसिफिक बनाया गया था। उसके अंदर पीएचडी होती है, लेकिन पीएचडी की थीसिस लिखी जाती है हिंदी के अंदर। तो क्या मतलब ऐसे रिसर्च सेंटर का जिसमें राजस्थानी भाषा को आप लिखना ही नहीं सिखा रहे हो। पहली चीज़ तो मैं लिखना सिखाओ ना, उसकी लिपि है एक, उसकी व्याकरण है एक, तो फिर हमको क्यों नहीं लिखना सिखाते आप। और जैसे मैं आपको बता दूं, उस दिन मैम ने मेरे को ये कह दिया कि वो एसएफएस में चलता है, एसएफएस में चलता रहेगा। मैंने कहा रेगुलर चलाओ, तो कहती मेरे हाथ में कुछ नहीं, सरकार के हाथ में। तो अगर वीसी मैम के हाथ में नहीं है तो फिर वीसी मैम यहाँ क्यों बैठी हुई है। सरकार और हमारे बीच में तो पुल वीसी मैम ही है ना। हमने ये कहा था आप लेटर जारी कर दो एक वीसी मैम सरकार के नाम कि ऐसा एक डिपार्टमेंट खोला जाए, तो वीसी मैम ने उसके लिए भी मना कर दिया। तो फिर कहती है आप लोग जाओ, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं, सरकार के पास जाके बैठो। फिर वीसी मैम को हमने यहाँ क्यों बिठाया है। और मुझे तो इतना दबाने का प्रयास किया गया है कि हम पिछले 5 दिन से हम दोनों बैठे हुए थे, लेकिन मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल है राजेश गौड़, तो वो आकर मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे थे कि तू उठ जा, ये वो। मेरे घर पर फोन कर रहे हैं और ये कहते हैं कि लड़की है इसलिए हम तो ये कह रहे हैं, लड़की है इसलिए। तो लड़की है तो किसी से कम है क्या। लड़की हूँ इसलिए बैठी हूँ। क्या अपने हक के लिए आवाज उठाना भी अब अपराध बन गया है? बिल्कुल अपराध बन गया है। मुझे बकायदा लॉ कॉलेज ने लेटर निकाल के दिया है कि आप अनाधिकृत धरने पर बैठे हो, नारेबाजी कर रहे हो, दैनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। हम 5 दिन से बैठे हुए हैं, आज तो हम फिर भी सामने बैठे हुए हैं क्योंकि आज हॉलीडे है। अदरवाइज हम हमेशा अपना गद्दा, अपनी चटाई हम साइड में लेकर बैठते हैं कि वीसी मैम सुन ले। हम कभी कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं कि भाई उनके दैनिक कार्यों में कोई बाधा है। हम शांतिपूर्ण तरीके से सुनवाना चाहते हैं। अदरवाइज हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि हम उग्र हो जाएं, कुछ चीजें ऐसी करें, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। 15 नवंबर को भी हमने पहले ज्ञापन दिया था वीसी मैडम को। तब यहाँ पे प्रॉक्टर सर आर.एन. शर्मा जी थे, वो बाहर आए और उन्होंने बकायदा ये चीज़ कही थी कि हम 5-7 दिन में एक कमेटी बनाएंगे और आपका ये प्रस्ताव आगे पारित कर देंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे डिपार्टमेंट बने। लेकिन उस दिन वीसी हमने साफ मना कर दिया, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो क्या ज्ञापन वही लेकर रख लेते, उन तक पहुंचाते ही नहीं है। हम तो ये जानना चाहते थे भाई 5 महीने में आपने क्या प्रोग्रेस की है, लेकिन उनकी तरफ से कुछ नहीं था। वो कुछ भी नहीं करवाना चाहते। रोज ये प्रॉक्टर वगैरह घूमते घूमते हमको एक ही बात कह देते हैं, इसका लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। तो हम ये नहीं कहते कि आज की आज बिल्डिंग बना दो, हम तो ये कहते तुम शुरू तो करो। हाँ, प्रस्ताव तो भेजिए। बिल्कुल तुम शुरू करो, हम उठ जाएंगे। लेकिन नहीं, उनकी तरफ से कुछ नहीं है। हम 5 दिन से बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से कोई मेडिकल टीम भी नहीं है, ये सिर्फ एक दिन बीपी जांचने के लिए कोई आया था। उसके अलावा हमारा कोई रेगुलर चेकअप नहीं हुआ। यहाँ पे इतने मच्छर होते हैं, हमको इतने मच्छर काटते हैं, डेंगू मलेरिया हो गया। बिल्कुल आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो, हाथों पे देख सकते हो, इस तरीके से हमको मच्छर काट रहे हैं यहाँ पे। फिर भी हम डटे हुए हैं। वीसी मैम को लगता हो कि हम ऐसे उठ जाएंगे एक दिन, ऐसा नहीं होगा वीसी मैम, क्योंकि सीधी बात यह है कि हमको डिपार्टमेंट चाहिए। हम अपने उस मन से बैठे थे कि जब तक डिपार्टमेंट नहीं बनेगा तब तक हम नहीं उठेंगे। संघर्ष जारी रहेगा। ऐसे कि ऐसे हमारा शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन हमारी हिम्मत कम नहीं पड़ेगी। हम इसी हिम्मत से बैठे रहेंगे। तो ये पूजा जी हैं जिनकी हिम्मत को वाकई सलाम है, जो 5 दिन से भूखी इस धरने पर बैठी हो, सिर्फ किस लिए, एक राजस्थानी भाषा के विभाग के लिए। वीसी मैम से जब इन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से उनको नियुक्त इसलिए किया गया है कि छात्रों की समस्याएं जो हैं, छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सही तरीके से यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय के संचालन के लिए उनको यहाँ भेजा गया है। लेकिन उनके ही हाथ में न होना, ये भी एक गंभीर सवाल खड़ा करता है प्रशासन की संचालन व्यवस्था पर। आप क्या कहना चाहेंगे? सारों पहले तो मैं थारो चैनल दा खटक है, वो कोई खटको करो यार। खटकते हैं भाई थे असल के माँ एक कल्पना करो कि थे घर बार जो है वो बना ले, थारो घर बना लियो, जटे तारी माँ हुए, बाबो हुए, पत्नी हुए, और भी घर के माँ थाने बड़न कौन दे। आथन थे जाओ काम करता करता, कवरेज करता करता, और आथन थारे लिए गेट बंद हो जाएगा ना ना ही मैं कौन घुसन देवा, तो थाने के महसूस हुआ। आज मैं राजस्थान को वासिंद हो गए, राजस्थान को एक पत्रकार हो गए, एक साहित्यकार हो गए, कवि लेखक हो गए, आंदोलनकारी हो गया। बात सोचूं कि यार ई राजस्थान का चुंदी कुण लगा गयो। भाई दुनिया के माँ हर एक आदमी आपकी माँ बोली की कदर करे, और जिक्की बात आप अपनी माँ भाषा में कह सका, बात दुनिया की कोई आयातित भाषा में कह कौन सका। आपने दूसरी भाषा को भी मान सम्मान करना चाहिए। दुनिया की सारा ही भाषा बढ़िया है, मगर राजस्थान के माँ, राजस्थानी के माँ पढ़ाई करने खातिर विद्यार्थी को नहीं, बांगो को सिस्टम को नहीं, बाने स्कूला में बार 10वीं तक जो है वो, वैसे तो बच्चे का ये मौलिक अधिकार है कि उसकी माँ बोली में उसको प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो ये उसकी अवहेलना हो रही है राजस्थान में। दूसरा 10वीं, जबकि इस चीज को केंद्र ने लागू कर दिया है। दूसरी बात आएगा 12वीं तक बच्चों जो को पढ़ गयो राजस्थानी,
तो राजस्थानी की पहली बात तो स्कूल को नहीं, स्कूल है तो बटे थारे विषय को नहीं, विषय अगर खुल गया तो बटे पढ़ाना रो जो है वो मास्टर को नहीं। बिंग बाद में कोई BA MA प्राइवेट करके कोई यूनिवर्सिटियां ताई पूग गयो तो बिंग बाद में अठा आगे जो है वो मान लो मंड गयो भाई। एक का नहीं तो विदेशी भाषावां ने तो 5-5 हजार में पढ़ाई जाए, राजस्थान में राजस्थानी ने जो है वो 55 हजार में एडमिशन हो। यूं मोटो कोई अन्याय की बात हो उसके है। जबकि राजस्थान में हम राजस्थान के वासी हैं तो राजस्थान को तो मतलब एक निःशुल्क मेरा ये मानना है, मैं बहुत पढ़ाकू आदमी हूँ दुनिया के इतिहास में, और मैं तो ये कहता हूँ सभ्यताओं के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो राजस्थान में राजस्थानी भाषा को लेकर के हुआ है। यानी राजस्थान के उच्चस्थ पदों पर जो लोग बैठे हैं, और खास करके मैं यहाँ प्रांतीयता की भावना को भड़कावा नहीं देना चाहता, जो सातिर किस्म के बाहर के लोग बैठे हैं और जिनके हाथों की कठपुतली यहाँ का पूरा राज है, उन पे वो नाच रहे हैं। यार अशोक गहलोत की सरकार ने 2003 में 25 अगस्त को सर्वसम्मति से प्रस्ताव ही पारित कर दिया। छत्तीसगढ़ का अजीत जो कि प्रवक्ता था अपनी विल पावर से लेके आ गया कि मान्यता मिलनी चाहिए। आज जो है वो बात है ही नहीं। वो राजस्थानी को जो है वो ये अपनी आज़ादी मिली थी उस समय 14 भाषा को मान्यता थी, फिर सिंधी को दी, 15 को भी, बोडो, संताली, डोगरी, मैथिली को मान्यता दे के आज 22 भाषाओं को मान्यता है। देश में 2-2 लाख लोग बोलते हैं उस भाषा को मान्यता है, राजस्थानी को 14 करोड़ लोग बोल रहे हैं। और उसका समृद्ध एक पूरा का पूरा इतिहास है, उसकी एक बहुत बड़ा शब्दकोश है। थारे दीनों के चीज को है इन्हें आप हिंदी में कहीं कौन से था। राजस्थानी का भाई मातृभाषा हो कि ऊंट की चाल के जहूर खान मेहर साहब ने करीब 150 नाम गिनाए, ऊंट के 150 नाम गिनाए। बरसात के अभी कथेसर नाम की पत्रिका हम निकालते हैं परलिका से, उस पत्रिका में हमारे भंवर सिंह जी सामोर जो लोहिया कॉलेज की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे अपने वहाँ, उन्होंने जो है वो हवा की और बादलों के न्यारे न्यारे हिसाब से करीब 500 नाम गिनाए। ठीक है, इतनी समृद्ध भाषा है, उसके बावजूद भी राजस्थान की यूनिवर्सिटी में वो उसकी कोई पढ़ने की व्यवस्था नहीं है और बच्चों को 5 दिन से भूख हड़ताल पे बिठा रखा है। मेरे को तो बड़ा अचरज होता है इस बात को लेके। तो मैं विनम्रता से कहता हूँ भजनलाल जी थे जागो और थारा आने इल्ला नहीं जगाओ और कोई कागज पानड़ो मांडो वो मांडो, टाबर भूखा थी साठे बैठे है। आप बुरी बात है और थे एक संज्ञान ले ये बात को जो है वो बात ने सिरे चढ़ाऊं तावड़ी। आज की छुट्टी है, छुट्टी में थे सारा काम करने लग रहा हो जाए ओ करता बाइंटो आवेगी सरकार के, तो आप करो भाई, बस वही निवेदन करना चाहूँ। हमारे साथ और भी छात्र मौजूद हैं और हाँ और उनके साथ में कलाकार भी मौजूद हैं। हाँ, राजस्थानी कलाकार मौजूद है जो राजस्थानी भाषा को एक बढ़ावा देने के लिए आप आए, तो हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम राम खमागणी, मैं श्रवण सागर हूँ, राजस्थानी फिल्माकर हूँ और 10-15 फिल्मा मैं करी है। राजस्थानी भाषा की जो आ लड़ाई है ये मैं पूजा के साथ पूरा धरना पाया। कारण सिर्फ तो ये है कि मैं राजस्थानी फिल्मा बनाऊँ भी मैं एक बोली जाए जिन आप भाषा का रूप में देखा। 22 भाषा मान्यता रखे, 24 भाषा में अकादमी बनेड़ी है। तो मैं आप भी कहूँ कि पूरा भारत में अगर 24 भाषाओं की अकादमी में अवार्ड मिल रहा है, राजस्थानी ने मान्यता मिल रही है और माइड भाषा के महीने प्राथमिक शिक्षा की जरूरी भी है, तो मन लगे कि यार यूनिवर्सिटी तक एक डिपार्टमेंट तो होना ही चाहिए और यहाँ की मांग बिल्कुल जायज़ है। और आ की मांग को मतलब है कि हमारे सिनेमा भी संरक्षित रहे, क्योंकि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी जकी भी इंडस्ट्रियाँ हैं वह आज विश्व लेवल पे बड़ो बिजनेस कर रही है। और सरकार को उद्देश्य क्या हुआ है? सरकार ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा करे, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस इकट्ठा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा एक जो मनी का जो रोटेशन है वो बनाए। तो मन लगे कि अपनी भाषा समृद्ध हो सी, अपनी भाषा में शिक्षा हो सी, अपनी भाषा को संरक्षण हो सी, तो भी भाषा से रिलेटेड साहित्य बन सी, चलचित्र बन सी, सीरियल बन सी, फिल्मा बन सी। तो वो जब कोई चीज़ हो गया तो आज देखो अगर साउथ की फिल्मा 500, 1-2 हज़ार करोड़ को बिजनेस कर रही है, तो राजस्थानी भी अगर कदे करे तो राजस्थान को रेवेन्यू कितो बढ़े, राजस्थान रो नाम कितो बढ़े। तो मैं तो कहूँ कि दोनों साइड से सरकार को ही फायदा है। हाँ, छात्रा की बात सुननी चाहिए और आज 5 दिन होगी या बड़ी बात है। मन लगे 5 दिन से ज़्यादा हो वो एक शरीर के लिए बड़ी नाजुक बात हो जाए। तो भजनलाल जी से रिक्वेस्ट करूँ कि आप तो थे माका ही हो और थे तो मामा सु गेड़ा हो 2 साल पहले था, तो सगली चीज़ें बेरो है थे, सुनो हमारी बात।
लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि घर में रह कर के घर वालों की ही नहीं सुनी जा रही है ना, कि राजस्थान में रह कर के राजस्थानी ही नहीं पढ़ाई जा रही है, राजस्थानी की भाषा के लिए कुछ किया ही नहीं जा रहा। मतलब अन्य जो देश हैं उनकी भाषा भी ठीक है, लेकिन उनसे ज़्यादा हमें अपनी भाषा को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। उस तरीके से क्या सरकार को क्या क्या करना चाहिए? जी मारो नाम हेमेंद्र है और मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रही हूँ राजस्थानी साहित्य से। तो एक राजस्थानी में कहावत है कि घर का जोगी जोगड़ा आण गाँव का सिद्ध। तो हमारे घर की राजस्थानी भाषा ने तो थोड़ा फ्री कर रखी है और तो जर्मन और स्पेनिश पढ़ा रही हो। तो आ हमारे सारू और पूरे राजस्थान सारू बड़े दुर्भाग्य की बात है जदे अपारो डिपार्टमेंट राजस्थानी रो डिपार्टमेंट राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं है। तो मैं आ उम्मीद रखा कि वो छत्तीसगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में राजस्थानी रो डिपार्टमेंट हो। इन सारू हमारी पहली और अंतिम मांग ही मानो आपकी राजस्थानी रो इन विश्वविद्यालय में तो राजस्थानी रो विभाग बनाया जाए, स्वतंत्र विभाग बनाया जाए। 18 जगह प्रोफेसर कह रहा है कि राजस्थानी किसी पढ़ाओ। तो मैं वही कहूँ जगह मैं थे मैंने JRF दे रहा हो, मैंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप दे रही है UGC। आप जकी यूनिवर्सिटी ने जकी मान्यता दी हुई है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रे, वह UGC मने फेलोशिप दे रही है। उन राजस्थानी में आप मने राजस्थानी पढ़ा दो, उन्होंने सिलेबस मोह बना ले, वहाँ टाबर भेड़ा हो जगह राजस्थानी रे स्कॉलर लोग वो भेड़ावन बना ले थे। बस हरू तो करो, तो शुरू ही नहीं करना चाह रही हो, थोड़ी वही विल पावर वह भी को नहीं हरू कर जाओ थे। अगर हरू कर दे वो तो लार लो मैं काम मैं यहाँ पे करनी, मैं जिम्मेदारी आप ले लेवा कि मैं उन्होंने सिलेबस में यहाँ पे पढ़ाऊँ। जो GNU चल रही है, जो MGSU चल रही है, वो सिलेबस उड़ सिलेबस पर राजस्थानी विश्वविद्यालय में बना देवा। एक बार हरू करने की जरूरत है। इन्हें साथ जगह बाकी राज्य विश्वविद्यालय जगह सर बात कर रही है कि मैंने बात करे कि राजस्थानी को आप यहाँ विश्वविद्यालय बनाने के लिए सरकार से लेकर आओ ऑर्डर। तो मैं वहाँ वही कहना चाहूँ कि आप उर्दू रो डिपार्टमेंट बनाए तो सरकार थोड़े निर्देशित करिए था कहीं कि उर्दू रो बनाओ, या फिर थोड़े इंडियन तो स्पेनिश रो डिपार्टमेंट बनाए तो स्पेनिश वालों थोड़े स्पेन वालों थोड़े निर्देशित। यहाँ कौन है स्पेनिश पढ़ने वाला? ठीक है चलो 1-2 लोग हो भी सकते हैं, 4-5 लोग हो सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि थे पूरे दुनिया की भाषाओं पढ़ाओ और मैं भी आप ही चाहूँगा कि हिंदी मारे पूरी दुनिया की भाषा बने। पर मैं वो चाहूँ कि मारी माँ भाषा बची उड़ी रहे, हमारी मातृभाषा मारो गड़ो है गड़ो बड़ा मातो को रागी जे सारू पहला मातृभाषा ने थे मान्यता दो, मातृभाषा ने विश्वविद्यालय स्तर में मान्यता दे। वो तो कल मैं सारकार हूँ मांग कर रहा हूँ अभी मजबूती हूँ मांग रख पाऊंगा इन हारू प्राथमिकता हूँ आ बात रखी जाए। और मैडम ने भी आप प्राथमिकता हूँ बात आप रे इन बार रो टेन्योर उन खत्म होने वाला मैडम रो, तो मैडम को एक तो पुनः रो काम करता जाओ और धर्मा दो आगो। मैडम को जानकारी है कि राजस्थान में क्या क्या चलता है? अब मैडम खुद भी है यही है कि आगे आगे फिर रही है, उन्होंने जानकारी आई ध्यान नहीं है कि राजस्थानी रो डिपार्टमेंट चल रही है, रिसर्च सेंटर डिपार्टमेंट में अंदर कहीं है और जो कैरिकुलर थो डेकोर करी है वो कैरिकुलर की किन प्रकार इफेक्टिव है कि नहीं है। वो कैरिकुलर हूँ यूनिवर्सिटी हूँ जगह लार 15 साल में जगह राजस्थानी मैं MA करी है जगह इन सिलेबस हूँ और मैं एक जनो नेट नहीं है। तो इन सारू अपन सोचने की जरूरत है कि अब कैडो सिलेबस लार दे दियो जो अगर पढ़ भी ले तो टाबर आगे काम आनी नहीं है। इन सारू एक नयो सिलेबस बनावा, एक नयो डिपार्टमेंट बनावा, वो जो वही बनाओ जो आप सिंधी रो डिपार्टमेंट चल रही है, हिंदी रो चल रही है, उर्दू रो चल रही है, अरबी फारसी रो चल रही है, संस्कृत हाँ, उसी तरह राजस्थानी उन एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जाए। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? जिस तरीके से अभी आपके अगर VC से बात हुई है, कृषि प्रशासन से बात हुई है, रणनीति आज रहेगी। सबू पहला तो मैं लोग नवंबर 25 ने आर ज्ञापन दियो और मैं कोई सूद कौन ली आगे ना कोई प्रोसेस करियो, तो ये चीज़ दर्द हो। और मैं VC और प्रशासन ने कई बार चेतायो कि अगर मैं धरने माते बैठा, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ये चीज़ ने सुनने खातर तैयार को नहीं हो। और मांग सीधी सी नॉर्मल है कि राजस्थान रे सगड़ा मोटी यूनिवर्सिटी रे मैं आप माने डिपार्टमेंट से ही राजस्थान प्रमुख यूनिवर्सिटी मानी। हाँ सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी है यूनिवर्सिटी है और उसके अंदर हम ये इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। तो ये कोई बड़ी मांग नहीं है। हम जैसे हमारे राज्यपाल महोदय ने अभी कुछ दिन पहले एक वक्तव्य दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है राजस्थान की उसके अंदर मराठी का डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो व्यक्ति महाराष्ट्र से आकर के अपनी मराठी की बात राजस्थान के अंदर कर रहे हैं। तो हमें भी ये राजस्थानी के लिए कि हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में राजस्थानी डिपार्टमेंट की बात क्यों नहीं कर सकते। तो यही बात है कि और दूसरी बात जो अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे उदयपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीकानेर यूनिवर्सिटी हो, अजमेर यूनिवर्सिटी हो, डूंगर कॉलेज हो, इन सब के अंदर अभी बात की जाए फिलहाल स्थिति तो सारी सीटें फुल है। वहाँ पर डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, रेगुलर डिपार्टमेंट चल रहे हैं। और चलकोई फाउंडेशन जो राजवीर सिंह जी चलकोई के उनके माध्यम से वो फीसें भी वही भर देते हैं, भामाशा आगे आ रहे हैं। और वहाँ पर जो अभी स्थिति देखे जाए तो पिछले 4 साल के अंदर राजस्थानी पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है और राजस्थानी का क्रेज़ भी बढ़ा है। और बाकायदा UGC
नेट जेआरएफ करवा रही है, यूजीसी के अंदर ग्रांट्स मिल रही है, और राजस्थान यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने A+ ग्रेड दी है, यानी कि 100 करोड़ तक के रुपए राजस्थान यूनिवर्सिटी को मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो राजस्थानी का डिपार्टमेंट नहीं है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी जो कि हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी और प्रमुख यूनिवर्सिटी है, उस पर राजस्थानी भाषा का ही विभाग ना ही होना, मुझे लगता है एक सबसे बड़ा सवाल है सरकार की मंशा पर भी और ये विश्वविद्यालय के प्रशासन पर भी, जिनको जानकारी नहीं है कि हमारे विश्वविद्यालय में किस भाषा के विभाग चल रहे हैं, क्या अध्ययन केंद्र चल रहे हैं, क्या रिसर्च सेंटर चल रहे हैं, उनको ये बात का ही मालूम नहीं है। तो किस तरीके से विश्वविद्यालय का प्रशासन चल रहा है ये आप खुद देख सकते हैं। मेरे साथ कुछ और भी छात्र हैं जिनसे मैं जानूंगा, क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम लालचंद प्रधान, और सबसे पहले तो खटक चैनल के माध्यम से राजस्थान विश्वविद्यालय की जो छात्रों की मांग बनी है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थानी विभाग बनाया जाना जरूरी है, तो हम समय का इंतजार कर रहे हैं। कहा गया कि समय बड़ी बलवान है, ना कि पुरुष बलवान। कावा लूटी गोपिया भई अर्जुन भई बाण। समय आने पर अनमोल मोती रोड़ी में बिक जाते हैं, समय आने पर भड़बूजे के चने धाग बन जाते हैं, और समय आने पर कभी लोग खूब सारी बातें लिख जाते हैं, और समय आने पर मालियों के सड़े प्याज बिक जाते हैं। तो हमें ये लड़ाई शुरू हो गई है। वैसे मैं बताना चाहता हूँ, राजस्थान विश्वविद्यालय में पहले भी राजस्थानी विभाग था, लेकिन जानबूझकर, क्योंकि जवान और किसान का बेटा ही राजस्थानी भाषा में जानने का प्रयास करता है। क्योंकि जो बड़े बड़े प्रोफेसर है, ये BC मैडम है, इनके बच्चे तो बाहर जर्मनी सीखने के लिए, जर्मनी, इंग्लैंड, इधर अदर कंट्री में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये क्या जवान किसान को वंचित किया जा रहा है? और जैसे मैं हूँ, मैं एक प्रकार से गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं तो शुरू से यही सिखाया गया है। जब मैं चारपाई से गिर जाता था तो मेरी दादी माँ कहती थी कि देख कीड़ी थाना में चाली, देख हाँ बुआ को। तो ये शुरू से हमें सिखाया गया है। तो हम चाहते हैं कि अभी भी हम यही सीखना चाहते हैं। हम जर्मन भाषा सीख कर क्या करेंगे, हमें बात थोड़ी रहना है। हम राजस्थान के निवासी है और राजस्थान में रहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात एकता की संदेशा ये भी है, राजस्थान तमाम क्षेत्रों में बटा हुआ है। मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती, डूडाड़ है मेवाड़। तो तमाम विद्यार्थी ये नहीं कहते कि मेवाड़ मारवाड़ी भाषा को दर्जा दो, नहीं, हम मारवाड़ी नहीं है तो ये पूरी भाषाओं को सम्मिश्रण राजस्थानी है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थान विभाग बनाया जाना चाहिए और VC मैडम को भी चेतना चाहिए। 5 दिन से हमारे साथी है जो कुछ खाए पिए नहीं, इन्होंने कभी जिंदगी में व्रत तक नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से अपनी मातृभाषा को पढ़ने के लिए इतना एक कठिन प्रयास कर। और चैत वैसाखा में नाम है लोग बाग तो कोई प्यावा लगा रहा है, कोई कहीं कर रहा है। बार काल पूर्णिमा ची हनुमान जन्मोत्सव जो जगह जगह मेला लाग रहा है, जगह जगह सकंदीर कोड़े कहीं ठंडाया पा रहा चार ये 5 दिन सुनते बैठे थे। अब मैडम में रहे मास्टर कहीं पतो भाई कि भूख सहन कर सके, लेकिन किसान जवान का बेटा जो फुर लड़ाकू रही है तो 2, 5, 7 दिन 15 दिन भूख मारे भी रह जाओ तो कहीं फर्क पड़ जाए। पर लड़ाई से अंत तक लड़ला, निश्चित से राजस्थान विभाग बनलो तभी ना उठला। और आका जो ये प्रदर्शन चल ये अभिनेता साहब बड़ा बड़ा और भी जो फुरुफुई लड़ाई लड़ रहा जिन्हें भारत का संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है तो 23वीं भाषा हमारे राजस्थान की भाषा भी बने बिक लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ये भी हाथ मेल दिया हमारा नौजवान छोटा भाई, हमारा भाई तुम लड़ाई लड़ो, मैं ताकि साथ था। और खटक चैनल का माध्यम से थे थोड़ी और कानम डाल दियो आपने सरकार के, ताकि थोड़ो कानम चल जाओ भाई। छोटा छोटा छोरा छोरी भूख मार बैठे थे तो बांध तो भाई नेता का छोरा का फर्क कौन पड़े, और तो जवान और किसान को छोरो ही जो सहन कर सके थे। क्योंकि आपने लाल बहादुर शास्त्री किया था जय जवान जय किसान, कत्ती सर्दी पड़े कत्ती गर्मी पड़े, जवान ने तो बॉर्डर मारे लड़ना था, किसान ने खेत में लड़ना था। तो जिसमें पकड़ा आदमी था तो मैं बैठा था 5-5 दिन भूखा मारे क्या तो भूखा तस आया। तो ताकत चैनल का माध्यम से आज ही तो पूछा और शाम तक फरमान जारी करा दिया और परसों अंडे नया 70 2026 एडमिशन हो जावे। और फिर देखला अगर 30 सीट रहे तो 30 की जगह यहाँ कम से कम 4-5 हजार तो फॉर्म भरेंगे और लगभग 30 पहली साल में पर्याप्त रहेगा। 100 सीटें हो जाएगी, बस 30 में 5000 का कंपटीशन है तो 100 सीट बढ़ा दी जाएगी। 120 सीटें यहाँ पॉलिटिकल स्ट्रीम है इनमें। तो आपके खटक चैनल को भी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद अदा करा है जो थे आया और माँ की आवाज ने पूछावा को प्रयास कर रहा है। और एक बार राम राम सर। तो जिस तरीके से आपने देखा राजस्थानी भाषा के लिए छात्रों को 5 दिन से भूख हड़ताल करनी पड़ रही है, संघर्ष करना पड़ रहा है, धरने पर बैठना पड़ रहा है। जहाँ चर्चा पढ़ाई की होनी चाहिए वहाँ धरने प्रदर्शन आंदोलन विरोध
ये सब चल रहा है, जहाँ वीसी मैम को पता ही नहीं है कि क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी में है और क्या नहीं है, बच्चों के हित के लिए क्या सही है और क्या गलत है। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए दाग खटक।